जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम आपको माँ कर्ण मातंगी के कुछ अनुभव एवं उनके मंत्र जप में जो भी अनुभव होते हैं और जो भी उनका मार्गदर्शन होता है वह किस प्रकार होता है और उनमें होने वाले क्रियाकलाप हम आपको पूर्ण रूप से विस्तार बताने वाले हैं। किस प्रकार देवी वचन लेती है एवं किस प्रकार आपके समक्ष आती है, आने के बाद क्या चर्चा होती है, वह सब विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले यह बता दें कि यह वीडियो देखने से पहले हमने कर्ण मातंगी के 3 पार्ट बनाए हुए हैं। जो प्रथम से लेकर तीसरे पार्ट तक आप देखेंगे तो ही आपको यह चौथे पार्ट का आपको अनुभूति होगी एवं समझ में आएगा। अब यह वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपको सूचित कर दें कि यह वीडियो आपके अनुभव एवं ज्ञान को बढ़ाने के लिए है और सिर्फ आपके जिज्ञासाओं को शांत करने हेतु ये हमने वीडियो बनाया है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हमारे बताए गए मंत्र जप एवं साधना कर्ण मातंगी से संपर्क में रहने के लिए एवं उनकी शक्ति प्राप्त हेतु हमने बताए गए वीडियो के माध्यम से 3 पार्ट बनाए हुए हैं। उससे ही संबंधित यह वीडियो हमने बनाया है। अब इसमें हम बता देते हैं कि जब आप मंत्र जप करके हो जाएगा तो 48 दिन के बाद और 48 दिन से प्रथम से लेकर 48 दिन के जो बीच में अनुभव होगा और वह देवी किस प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत होगी और किस प्रकार आपको क्या क्या आभास होंगे, डरावने से लेकर अच्छे तक का मैं सबका अनुभव बताने वाला हूँ। तो पहले दिन आप जब हवन एवं करेंगे तो आपके अंदर उत्तेजना एवं शक्ति का अनुभव होगा और उसके बाद जब दूसरी रात में आप करेंगे तो सिर्फ इसी प्रकार आपको पहले से लेकर 5वें दिन तक अनुभव होगा। किंतु 5वें से लेकर आप जब 10वें दिन के बीच में जब ये पूजा प्रारंभ करेंगे तो आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होगी। अब यह पीड़ा आपके पैर से भी हो सकता है एवं रीढ़ की हड्डी से भी हो सकता है और सर से भी हो सकता है। किसी प्रकार से आपको दर्द एवं तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी देवी सहज रूप से प्राप्त होती नहीं है। हमारे अंदर मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। सब ऊर्जा एवं ब्रह्मचर्य का खेल है। जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे एवं ऊर्जा एकत्रित नहीं करोगे तब तक यह शक्ति का आप सामना नहीं कर सकते और यह शक्ति को आप संभाल नहीं सकते। तब आप पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक आपको बहुत आनंदित एवं ऊर्जा प्रदान होगी, किंतु 5वें दिन से लेकर 10वें दिन के मध्य में आपका शरीर टूटने लगेगा एवं दर्द से कराहने लगोगे। आप 11वें दिन का पूजा संपन्न करने के लिए आपको इच्छा नहीं होगी कि बस हो गया, अब मैं पूजा नहीं करूंगा, अब मेरा मन नहीं हो रहा है। आपका मन एकत्रित करके अगर आप पूजा में बैठोगे तो आप जो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो पूजा करते थे यानी मंत्र जप करते थे तो 9 बजे से लेकर आप 11 बजे तक ही थक जाओगे और पूजा छोड़ के उठने का मन करेगा। तो यह सब में भक्तों ये जान लीजिए कि वो देवी माँ प्रसन्न करने के लिए आपको अपना यह आलस को त्यागना होगा और अपने आप को मजबूत एवं एक अच्छा साधक साबित करने के लिए अपने को उस देवी के समक्ष बैठ के ही रहना होगा और मंत्र में ही ध्यान लगाना होगा। अगर थोड़ा भी आपने मंत्र के अलावा कहीं और मन को भटकाया तो आपके शरीर में फिर से उलझने आना चालू हो जाएगी और आपको वहां से हटने का मन करने लगेगा। इसके बाद आप यह क्रिया करते वक्त आपके मन में किसी प्रकार का विचार आना नहीं चाहिए। जैसे आपने विचार किया, अभी पूजा में बैठे हो, आप मंत्र जप रहे हो और ये विचार करने लगे कि ये देवी हमें सिद्ध हो जाएगी, हम ये कार्य करेंगे, हम इसका भूत जानेंगे, हम इसका वर्तमान जानेंगे, हम इसका भविष्य जानेंगे, इस प्रकार का विचार करोगे। अन्यथा देवी से ये वार्तालाप करोगे, वो वचन लोगे। इस प्रकार अगर सोच रहे हो या मान लीजिए अपने व्यवसाय के बारे में सोच रहे हो या किसी के नीचा दिखाने की सोच रहे हो या किसी को बदनाम करने की सोच रहे हो या किसी को प्राण हरने के लिए सोच रहे हो
या किसी की रक्षा प्रदान करने सोच रहे हो, किसी प्रकार का भी सोच अगर उस देवी के प्रति उस मंत्र जप में ला लिया एक बार आपने, तो उस प्रकार का कार्य आपके जीवन में प्रारंभ होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यानी आपको देवी वहां तक पहुंचने ही नहीं देगी, आपको वो संकल्प से पहले तोड़ने का कोशिश करेगी। जैसे आपने सोचा कि मैं अभी देवी मैं इतना दिन कर लिया हूँ, अभी मैं तो 11 माला कर रहा हूँ या 50 माला कर रहा हूँ या 100 माला कर रहा हूँ, अब मैं इतना ही करूँगा या इससे एक और बढ़ा दूंगा, तो देवी तुम्हें 50-100 माला जो करते रहोगे उससे भी कम करा देगी। वो थोड़ा भी अभिमान करना नहीं चाहिए, थोड़ा भी मन में शंका मत लाइए, बस ये सोचिए मैं समर्पण कर दिया हूँ अपने आप को, अब जितना मैं वो माँ मुझसे करवा ले मैं उतने कर लूँगा बस। और करते रहिए जब तक आपका समय ना समाप्त हो तब तक करते रहिए। भले आपका पैर और टेढ़ा हो जाए या उसमें दर्द होने लगे, आप थोड़ा पैर यहाँ वहाँ कर लीजिएगा, लेकिन आपको उठना नहीं है वहाँ से, आपको स्थान को छोड़ना नहीं है, आपको मंत्र जपने के लिए माला अपने हाथ से छोड़ना नहीं है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। उसके बाद मान लीजिए किसी कारण आपने वह माला छोड़ दिया या माला से आप उठ गए, तो आपको फिर से प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने शुरू से फिर प्रोसेस करोगे तो आपके बनाए हुए ऊर्जा एवं देवी को प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा उनके तब खींचे जा रहा था वह वहीं से समाप्त होकर फिर से आपके मूलाधार चक्र में ऊर्जा फिर से समाहित हो जाएगी। जैसे ऊर्जा अपने मूलाधार से सहस्त्रता तक पहुंचती है, उसी प्रकार वह देवी को प्राप्त हेतु अपनी ऊर्जा उनके तरफ पहुंचने से पहले आप अगर पूजा खंडित कर दोगे यानी रोक दोगे, तो फिर से वो ऊर्जा नीचे की तरफ चली जाएगी और आप फिर से प्रारंभ से शुरुआत करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए फिर वही होगा मेहनत करना और कुछ नहीं। अब मान लीजिए साधक ने 10 दिन तक अच्छे से किया, अब 11 दिन से 15 दिन के जो मध्य में जो काल होगा जो आप करेंगे पूजा और पाठ, तो उसमें आपको कुछ भी अनुभूति नहीं होगी और कोई भी आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहने बस आप करते रहोगे और उठ जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, इतना दिन तक तो सब तकलीफ वही हुआ, अब तो कुछ हो नहीं रहा है और मैं मंत्र तो अच्छे से कर ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तो कुछ अनुभूति भी नहीं हो रही है कि मेरे शरीर में कुछ बैठने में दर्द वगैरह या मेरा मन नहीं लगना, अब तो अच्छे से लग रहा है और मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है ना। तो ऐसा रहेगा, लेकिन उसमें भी आपको विचलित नहीं होना है। आपको 15 दिन तक आपका पूजा होने के बाद 15 दिन से लेकर जब 20 दिन का आपका चलेगा, तो उस मध्य में आपको अब जो मेन क्रिया होने वाली यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आप जब वह क्रिया करने के बाद आप मंत्र जप करोगे तो आपको दूसरा माला ही जप करोगे। जैसे 9 बजे बैठ गए आप, 9 बजे भाई सब हवन वगैरह सब कर लोगे अच्छे से, देवी का जो भी है जप वगैरह मैं बताया हूँ जिस प्रकार से करने के बाद जैसे देवी का माला दूसरा माला पहला माला समाप्त होने दूसरा माला करोगे, उसी प्रकार आपके पूरे कमरे में आपको भय महसूस होना चालू हो जाएगा, भय आपके अंदर बैठना चालू हो जाएगा, आपके हृदय में कंपन होना चालू हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि हमारे कमरे में कोई हमारे अलावा दूसरी कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रही है और जब हम पीछे देखें तो वो पीछे से आगे की तरफ चली जाएगी और परछाई की तरफ वो भागते हुए नजर आएगी। यानी आपको उसके पैर का भी आवाज़ सुनाई दे सकता है एवं उसकी परछाई भी आपको दिख सकती है और वह आपको किसी प्रकार का हानि पहुंचाने के लिए नहीं, किंतु आपके पूजा में विघ्न डालने के लिए आई हुई शक्ति होगी। ये आपको शरीर को स्पर्श नहीं करेगी, किंतु आपके मन में हृदय में आपको भय दिलाने के लिए और भय डालने के लिए वो आपके समक्ष आएगी। तो आपको उससे भी डरना नहीं है और मन में किसी प्रकार भय रखना नहीं है। आप अपने एक कमरे में बैठ के जो जप कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए। आप जब यह क्रिया करेंगे और जब आपका 20वां दिन पूरा होगा तो आप जब माला संपन्न करके रखेंगे तो आप जब अपने बिस्तर पे सोने जाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि हमारे पैर पे कोई खड़ा है हमारे पास और हमारे वो पैर के पास से खड़ा होके वो यह कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है, दूसरे कमरे में से पहले कमरे में आ रहा है। वो लेडीज से कि जेंट्स से वो आपको पूर्ण रूप से पता नहीं चलेगा, किंतु आपको भय नहीं लेना है और यह जितने भी अनुभव है ये किसी को बताने नहीं है। जितने भी अनुभव है ये सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु अथवा जिससे आप ब्राह्मण से ज्ञान ले रहे हो उसे बता सकते हो अथवा अपने गुरु को भी बता सकते हो। अभी आपने यह 20 दिन से लेकर 25 दिन यानी 25वां दिन के मध्य में जो आपका अनुभव होगा मैं आपको वह बता रहा हूँ। अब आपको
यह 20 और 25 दिन के मध्य में आप माला जपने के लिए जब बैठेंगे तो 2 माला होते होते ही आपको नींद आना प्रारंभ हो जाएगा। इतने तेज नींद आने लगेंगे कि आपको आपकी आंखें लाल होने लगेंगी, आपके समझ धुंधलापन दिखने लगेगा, आपका शरीर हिलने लगेगा, आप पीछे की तरफ गिरते रहेंगे। अब वह देवी जो आपके आजू बाजू मंडरा रही थी, वो शक्ति आपको नींद के रूप में आपके समक्ष वो नींद रख देगी और आप स्वयं यहाँ वहाँ गिरने लगोगे। ऐसा लगेगा मैं मेरे हाथ से माला गिर रहा है। हो सकता है माला 1-2 बार गिर जाए, किंतु माला अगर गिर जाए आपके हाथ से तो आपको ध्यान देना है, फिर से वह माला प्रारंभ करना है। और ये नहीं देखिए कि मैंने कितना माला गिना है, ठीक है। आपको समय पे निर्भर रहना है, इसीलिए हमने पहले बता दिया है आपको समय पे निर्भर रहना है, माला पे नहीं। माला पे रहोगे तो माला पे आप बोलोगे मैं 21 माला कर लूंगा, 11 माला कर लूंगा, यानी 100 माला कर लूंगा, तो आपको माला देवी करने नहीं देगी। आपको माला करने से पहले ही आपको उठा देगी। कोई नहीं जिद चाहिए, कोई संकल्प नहीं करना है इतना माला करूंगा उतना माला करूंगा, बस समय पे निर्भर रहो, इतना समय बैठना है बस, ठीक है। ये हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको यह 25वें दिन तक नींद का उलझन आपको मचाए रखेगा। अब उसके बाद आपको 25 से लेकर 30 दिन तक जो अनुभूति होगा, मैं उस बारे में आपको बताने के लिए पूर्ण विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए, जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके इर्द गिर्द ऊर्जा का आभास होगा और यह आपको ऊर्जा आपके अंदर उत्तेजना जागृत करेगा, जिसे हम काम रूप में भी देख सकते हैं, क्रोध रूप में भी देख सकते हैं, एवं मोह रूप में भी देख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर जिस प्रकार आए, क्रोध रूप में आ रहा है तो उससे आपको क्रोध कंट्रोल करना है। अगर आपके अंदर मोह रूप में आ रहा है, जैसे किसी के प्रति मोह आ जा रहे, किसी तरफ हिचाव जा रहे हो, पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो, आपकी कोई भी हो रिश्ते रिलेशन में जिससे आप ज़्यादा मन से मानते हो, तो उसके तरफ आपको हिंचा ले जाएगा, तो नहीं जाना है, ठीक है। हिंचा नहीं जाना है। एवं आपके अंदर अगर कामना यानी काम जागृत हो रहा है, अगर जाग रहा है तो उसे आपको कंट्रोल करना है। आपका सपने में वीर पतल हो जाएगा तो आपको वीर पतल होने दीजिए, किंतु आपको किसी के पास जाके संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि इस कार्य में आपका वीर भी पतल होगा। रात में स्वप्न दोष पड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेविकाएं हैं यानी जो साकनी डाकनी होती हैं, ये सब आपके सपने में आकर आपके साथ संबंध बनाती हैं। तो ये आपका 30वें दिन पर क्रिया होगी, यानी 30वें दिन तक आपको सपने में वीर भी पतल हो जाएगा और आपके साथ संबंध बनाएंगे। तो ये सब आपको कुछ भय नहीं लेना है, ये आपका परीक्षा है। आपको अपने मन कर्म वचन से रहना है। कोई भी आके सपने में कुछ करे तो उससे आपको ध्यान नहीं देना है। आप स्वयं उठिए, स्वयं तैयार होइए, फिर से पूजा करिए। ये मत सोचिए हमारा वीर पतल हो गया तो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। इससे आपका ब्रह्मचर्य नहीं खंडित होगा, ये आपका परीक्षा का मार्ग होगा। आपको बस अपनी पूजा पर ध्यान देना है। इससे ब्रह्मचर्य का खंडित नहीं करते। इसके अंदर आपके अंदर ऊर्जा से एकत्रित ब्रह्मचर्य जो आप पालन कर रहे हो, उस ब्रह्मचर्य से जो वीर इकट्ठा हो रहा है, ये आपकी जो वीर, उस वीर को निकलने के लिए नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव डालती हैं और उस वीर को रात्रि के मध्य में आपके संपर्क में आकर वो वीर को निकाल देती है। कि वो वीर जब निकल जाएगा तो आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, और ऊर्जा आपके वीर से ही प्रदान होता है अपने शरीर को, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, अपनी ऊर्जा अपने वीर से ही प्रदान होता है। इसीलिए ये शक्तियां आपके अंदर वीर को पतल करेंगी, संबंध बनाएंगी और वो ऊर्जा को कम कर देगी। किंतु आपको भय और संकोचाना नहीं है। आपके मनोबल से मजबूत रखे हुए देवी पर निष्ठा रखिए। आपका फिर 30 दिन के ऊपर, जब ये 30 से लेकर 35 दिन का जब मध्य में जब ये पूजा चलेगा तो उसमें आपका यह क्रिया खत्म हो जाएगी। आपका वीर पतल होना बंद हो जाएगा और आपके अंदर मूलाधार से चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक आपके अंदर एक झंझनाहट पैदा होगी और ऐसी शक्ति प्रज्वलित होगी कि आपके कान में ऐसा झुंझुनाहट और खुजली एवं सनसनाहट करके आवाज आना, एवं आपको ऐसा लगेगा कि आप जब सो रहे हो तो आपके कान में कोई गुनगुना रहा है, कोई बोल रहा है। आपके पड़ोसी आपके बोलेंगे तो आपको सुनाई देना चालू हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो वहाँ पड़ोसी बोल रहे, मुझे यहाँ कैसे सुनाई दे रहा है। या मान लीजिए हवा के माध्यम से, हवा सिलो पंखा चल रहा है लेकिन हवा आपके कान में इतनी जोर से लगेगी कि ऐसा लगेगा मेरा कान फट जाएगा, यानी हवा बहुत तेज आ रही है। अब जो कि हवा सिलो ही रहेगी फिर भी।
मान लीजिए आपके फ़ोन मोबाइल आपके पास रखे हो तो आपके घंटे वगैरह बजा या अलार्म वगैरह लगाए हो तो बहुत तेज़ से आवाज़ आएगी। आप हो सके तो मोबाइल से भी दूर रहिएगा एवं बहुत तेज़ से आवाज़ आने वाले टीवी वगैरह साउंड से भी दूर रहिएगा, ये साधना काल में। इसीलिए कहते हैं गुरुजन कि मोबाइल या वस्तु किसी मोहित हुई चीज़ से आप दूर रहना है। आपके कान के करीब यानी सुनाई देने वाली चीज़ के तरफ आपसे दूर रहना है कि आपके कान में किसी प्रकार का प्रभाव वो डाल सकते हैं, आपकी शक्ति को छीन कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन करने के बजाय आपको अलग मार्ग पे चलने के लिए प्रभावित करते हैं। इसीलिए मोबाइल वगैरह से, किसी भी दूरदर्शन टीवी वगैरह से भी दूर रहिएगा। और अब आपको जब यह आवाज़ का अनुभूति होना चालू हो जाएगा, जब आप साधना काल में बैठोगे 35 दिन से लेकर आपको 40 दिन के मध्य में आप जब पूजा में प्रारंभ बैठोगे तो आपके अंदर से गुनगुनाहट की आवाज़ आने चालू हो जाएगी कान के मध्य से, और आपके मध्य आँखों के जो मध्य में जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे हल्का खिंचाव होगा और एक ज्योत जलते हुए आपको वहाँ से दिखेगी। और वह ज्योत आप जलाए हुए जो अखंड ज्योत रहेगा उसमें संपर्क होगी, यानी उसमें आपको मेल होगा आपके ज्योत से और उस ज्योत का। तो वह ज्योत आपको वहाँ से यहाँ से वहाँ घूमते हुए भी दिखेगी, यानी जो आप जो सामने जलाए रहोगे दीपक उसमें का जो ज्योत रहेगा वह यहाँ से वहाँ भी निकलेगी और यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएगी, राइट से लेफ्ट आएगी और फिर वो आपके आज्ञा चक्र में आके सम्मिलित हो जाएगी। तो यह क्रिया होती रहेगी, ये नहीं होगी, ये आपको बार बार होती रहेगी। ठीक है, 35 दिन से 40 दिन के मध्य में ऐसी होगी, ये क्रिया होगी। और उसमें ही आपको आवाज़ और गुनगुनाने का कि कोई गाना गा रहा है, कोई तो बोल रहा है, लेकिन आप क्लियर नहीं समझ में आएगा, सुनाई नहीं देगा आपको क्लियर, बस आपको वो अनुभव होता रहेगा। कोई तो बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुनगुना रहा है, इस प्रकार आपको ये अनुभव होगा। अब आप 40 दिन से लेकर 45 दिन का जो अनुभव होगा, आपको ये अनुभव होगा कि जब आप रात्रि में जब सोएंगे तो आपको कोई तो उठाने आएगा, आपको आपके आजू बाजू कोई तो सांस ले रहा है, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई उठा है, और ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है। आपके बाजू में कोई दिखेगा नहीं, लेकिन आपको यह महसूस होना चालू हो जाएगा और आपको दिखना भी चालू हो जाएगा कि यहाँ पे कोई तो था या यहाँ पे कोई है, कोई परछाई रूप में बैठा है। आपके जो आपका आज्ञा चक्र है उसके माध्यम से आपके नेत्रों में ऊर्जा प्रवाहित होगा और आपने नेत्रों से भी देख सकते हो कि आपके घर में क्या शक्ति है या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन शक्ति बैठी है ना, और आपको किस उसका आवाज़ कैसा है, आप वो सब भी देखना चालू हो जाओगे। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाए, यह क्रिया आपको तभी होगा जब आप 40 से 45 दिन का साधना संपन्न करोगे, तब आपको यह महसूस होना चालू हो जाएगा। अब ये जैसे मान लीजिए कोई आपके समझ कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको आपको देखते मानिए आपके मन में बहुत से ख्यालें आ जाएंगी, बहुत सी बातें बोलना चालू हो जाएगा, आपके मन में इतने प्रश्न आ जाएंगे उसके आदमी के प्रति, उसको देखते ही मान तो ऐसा लगेगा कि मैं इस आदमी के बारे में क्या क्या जान गया हूँ, ये कहाँ से मेरे अंदर आया। किंतु वो आपके मन के अंदर से ही वो शक्ति जो आपके अंदर बैठी है वही सब आपके अंदर वो ला दी है, वही आपको बता देती है मन के जरिए। अब वो सब बता देगी आपको, उसके बाद उसका भूत भविष्य वर्तमान भी आपको अपने जो आप आज्ञा चक्र है वहाँ पे आपको क्लियर दिखाई भी देगा कि अरे मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। अपने आँखों के त्रिनेत्र से जहाँ देखोगे आज्ञा चक्र पे, आँख बंद करके जब जोर डालोगे आज्ञा चक्र पे, थोड़ा सा प्रेशर डालोगे, मंत्र जपोगे तो तुरंत आपको दिखना चालू हो जाएगा और वह पता अनुभव होना चालू हो जाएगा। अरे मुझे कुछ तो क्लियर कर दिख रहा है पर दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, धूमिल धूमिल दिख रहा है पर दिख रहा है मुझे, इस प्रकार का आपको अनुभव होगा। अभी ये 45 से 48 दिन तक यानी जो 3 दिन का मध्य होता है, अब इस 3 दिन के मध्य में जब आप 48 दिन का क्रिया समाप्त करेंगे पूजा पाठ, जब आप अपने कन्या भोज खिलाएंगे, उसी रात को आपको आगे पीछे नहीं, उसी रात को आपको माँ सपने में आदि माँ शक्ति माँ कर्ण मातंगी आपके सपने में आके उपस्थित हो जाएगी। अब इसका रूप मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, यह मेरा अनुभव स्वयं का अनुभव है। ये माँ कर्ण मातंगी अपने रूप में आपके समक्ष जब उपस्थित होगी तो चारों तरफ अंधकार होगा, सिर्फ अंधकार, बीच में एक सावली स्त्री, उसका उम्र 16 से 18 साल के मध्य में होगा, ठीक है, और वह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और उसका शरीर आपकी तरफ होगा और वह आपसे वार्तालाप करेगी।
वह आपसे ये बोलेगी कि हमें आप अपने शरीर में कहाँ स्थान दोगे। तो आप उनसे अगर उनकी आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है तो ठीक है, अगर आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो उनके ही उत्तर दिशा की तरफ, उनके राइट हाथ के तरफ यानी दायां हाथ की तरफ एक पुरुष खड़ा होगा, जिसे हम मतंग ऋषि कहते हैं या मतंग देवता कहते हैं, भैरव, वो उपस्थित रहेंगे। आप उनसे वार्तालाप भी कर सकते हो। तो वो आपको बताएंगे कि यह देवी ये बोल रही है, यह देवी यह चाहती है। तो उसी हिसाब से जब आप बोलेंगे कि हमें, जब वो देवी बोलेगी कि हमें आप कहाँ स्थान दोगे, तो उनको आपको बोलना है कि हमारे कर्ण में यानी कान में आके आप अपना स्थान ग्रहण करें, अपना विराजमान हो, और हमें यह कार्य के लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता है। जल कल्याण हेतु हम अपने आए हुए किसी भी प्रकार का पुरुष हो, स्त्री हो, अथवा कोई भी हमारे समक्ष आए तो हम उसका भूत, भविष्य, वर्तमान एवं कष्टों का समाधान कर सकें और देख सकें, जान सकें, उनको हम संतुष्ट करके अपने आश्रम से आपके पास अपने उनके घर पे भेज सकें। ऐसे हमें शक्ति प्रदान करें, किसी प्रकार का विघ्न हो उसे हम हटा सकें और सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर को हम देख सकें, ऐसी शक्ति प्रदान करें। ऐसे उनको विस्तार पूर्वक बताएं और फिर वो वचन देगी देवी, और वचन देते हुए आपको वचन बंद हो जाएगी। उसके बाद वहाँ से वह देवी आपके कर्ण के मध्यम यानी अपने कर्ण में वह प्रकाश के रूप में विराजमान हो जाएगी। उसके बाद आपको सपना लुप्त हो जाएगा। उस सपने में आपको वह देवी मतलब धुएं की कलर यानी मतलब सावले कलर में रूप में आपके कम से कम 5 फीट ऊपर खड़ी रहेगी। याद रखना, कभी ऊपर खड़ी रहती है, कभी देवी नीचे बैठी रहेगी, आपको कभी फूल पे दिखेगी या उसके हाथ में फूल होगा, लेकिन आपके समक्ष नज़र मिला के नहीं दिखेगी, वो दक्षिण तरफ ही देखेगी। कोई साधक ऐसा होता है जो देवी उसके तरफ देखती है, किंतु ये देवी है, ये आपके साथ कोई संबंध वगैरह, कोई अप्सरा वगैरह नहीं है जो आपसे नज़र मिला के देखेगी। अगर आपसे नज़र मिलाई तो माता से सीधा बोल देना, हे मैया मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो। और सर्वप्रथम उनका परिचय आपको मिलेगा। आप जब उनसे अगर आप ये पूछोगी आप कौन हो, तो वो खुद बोलेंगी कि मैं माँ सरस्वती का रूप यानी मैं माँ सरस्वती का ही रूप हूँ, मैं मातंगी देवी माँ कर्ण मातंगी हूँ, जिसे तूने मुझे मंत्र एवं साधना से प्राप्त किया हुआ है। हवन से मैं प्रसन्न होकर मैं तेरे समक्ष उपस्थित हुई हूँ और यह वरदान देने के लिए अब बता तेरी क्या इच्छा है। ऐसा बोलते हुए वो अपना विचारा तुम्हारे समक्ष उपस्थित करेंगे। अब इसमें आप जब सफलतापूर्वक उनको प्राप्त कर लोगे, तब आपके कान में खुजली आना बंद हो जाएगा और सनसनाहट झुंझुनाहट का आवाज़ बंद हो जाएगा, किंतु आपका सर में थोड़ा हल्का दर्द रहेगा, किंतु वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अब आपको किस प्रकार उस देवी से वार्तालाप करेंगे या किस प्रकार चर्चा करेंगे, इस प्रकार की बातों को जानने के लिए अब हमारा यह वीडियो आने वाला जो है उसमें आप देखिए कर्ण मातंगी किस प्रकार भक्तों से बात करती है और किस प्रकार किस कान में बैठ के बताएगी या वो किस दिशा में रहेगी, उसका क्या अनुभव होगा, हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए जय श्री राम, जय माता।